हेलो स्टूडेंट्स, मेरा नाम है विवेक और आप देख रहे हैं एजुकेशनल ईज़र। आज हम लोग पढ़ेंगे क्वाड्रेटिक इक्वेशन चैप्टर नंबर 4 मैथ्स। इस पर मैंने एक दो वीडियो बनाया है, ठीक है। अगर आपने अभी तक वो नहीं देखा है तो उसकी पूरी प्लेलिस्ट की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। क्वाड्रेटिक इक्वेशन जैसा कि हम लोगों ने पिछले वीडियो में जाना कि उसका जो फॉर्म होता है वो इस फॉर्म का होता है, ax² + bx + c = 0, ठीक है। इसके x की दो वैल्यूज़ होती हैं, ठीक है, जिस पर ये सेटिस्फाई होता है उसे हम क्या बोलते हैं, रूट्स। क्या बोलते हैं, रूट्स। और मैंने आपको बताया भी था कि ज़ीरोज़ और रूट्स में क्या फ़र्क है, वो पिछले वीडियोस में आप देख सकते हो। फ़िलहाल हम रूट्स पे आते हैं। तो रूट्स फाइंड आउट करने के लिए हम लोगों ने अब तक दो मेथड जाने। पहला मेथड जाना फैक्टराइजेशन मेथड, जो कि मैंने सबसे पहले वीडियो में बताया था। उसके बाद हम लोगों ने जाना परफेक्ट स्क्वायर बना के कैसे रूट्स फाइंड आउट करते हैं, वो भी काफ़ी इम्पॉर्टेंट था, पिछले वीडियो में हम लोगों ने करा। अब हम लोग रूट्स जो है फाइंड आउट करेंगे बाय अ फार्मूला, ठीक है, जिसको एक मैथमेटिशियन थे जिनका नाम था श्रीधराचार्य, उन्होंने ही ये फार्मूला दिया है जिसे हम क्वाड्रेटिक फार्मूला बोलते हैं। इसकी मदद से, इसकी हेल्प से हम लोग किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन का रूट्स फाइंड आउट कर सकते हैं। ये फार्मूला क्या है, x = -b ± रूट में b² - 4ac/2a। अब यहाँ पे b जानते ही हो क्या है, x का कोफिशिएंट, c क्या है आपका, c कांस्टेंट है, और a है आपका x² का कोफिशिएंट। तो इसमें जब आप वैल्यूज़ पुट करोगे किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन के अकॉर्डिंग तो उसके रूट्स फाइंड आउट हो जाएंगे। आपके सामने एक क्वेश्चन है, लिखा हुआ है फाइंड द रूट्स ऑफ द फॉलोइंग। आपको एक इक्वेशन दिया गया है, ये क्वाड्रेटिक लग नहीं रहा है, तो फ़िलहाल इसको सॉल्व करके क्वाड्रेटिक बनाएंगे। अगर क्वाड्रेटिक बन गया तो हम ये फार्मूला यूज़ करके इसके रूट्स फाइंड आउट करेंगे। तो सबसे पहले सॉल्व करने के लिए क्या करना होता है, इसमें एलसीएम लेना होता है। इसके अपॉन में 1 लगाओगे, आप एलसीएम लोगे, 1 और x का क्या एलसीएम आएगा, x। 1 से x में डिवाइड करोगे x आएगा, x से ऊपर मल्टीप्लाई कर दो तो क्या आ गया, x² - 1, क्योंकि x से x में डिवाइड करोगे 1, 1 1 जा 1 = 3। अब ये x अपॉन में है तो क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ये कितना हो जाएगा, x² - 1 = 3x। क्लियर हो गया। अब 3x को उठा के इधर लाओगे तो ये क्या बन जाएगा, x² - 3x - 1 = 0। अब आप देख पा रहे हो 3x इधर आया तो निगेटिव हो गया, तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन बना या नहीं बना। तो आप यहाँ से बता सकते हो कि जो a की वैल्यू है वो 1 है, b की वैल्यू है वो -3 है, और c की वैल्यू है वो -1 है। आप बता सकते हो इसमें। अब हम लोग क्या करेंगे, फार्मूला लिखेंगे। फार्मूला क्या है, x = -b ± रूट में b² - 4ac/2a। तो चलिए वैल्यू पुट करते हैं। ये माइनस फार्मूले का है तो लिख लिया, b की वैल्यू कितनी है, -3 है, तो -3 लिख लिया, प्लस रूट में b का स्क्वायर, b क्या है, -3, तो -3 का स्क्वायर -4 × a × c, यही ना है, और अपॉन में 2a है। 2a का मतलब 2 × 1। देखा मैंने वैल्यूज़ पुट कर दिया। अब इसको सॉल्व करते हैं। माइनस माइनस क्या हो जाएगा, +3, ठीक। प्लस माइनस रूट में क्या हो जाएगा, -3 का स्क्वायर जानते हो कितना आता है, 9, क्योंकि माइनस माइनस प्लस 3 3 जा 9, माइनस माइनस क्या हो जाएगा, ये मल्टीप्लाई होके प्लस, और 4 1 जा 4, 4 1 जा 4, तो ये हो जाएगा +4। अपॉन में कितना आ गया, 2 1 जा 2। तो अब इसको सॉल्व करोगे तो क्या मिलेगा, 3 ± रूट में 9 और 4 मिलके कितना हो जाएगा, 13/2। तो आपको ये मिल गया। अब करोगे क्या आप, अब यहाँ पर देखिए आपको प्लस माइनस दिख रहा है, यानी x की वैल्यू हमें दो मिल गई, ठीक है, एक प्लस के फॉर्म में और एक माइनस के फॉर्म में। तो जब एक बार प्लस लोगे तो फर्स्ट रूट फाइंड आउट होगा, और माइनस लोगे तो सेकेंड रूट फाइंड आउट होगा। जैसा कि मैंने आपको पिछले वीडियोज़ में भी बताया है कि ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, तो इसके 2 रूट होने चाहिए। तो इसके दोनों रूट क्या हो जाएंगे, x = 3 + √13/2, और दूसरा रूट क्या हो जाएगा, 3 - √13/2। तो ये दोनों इसके रूट्स हो जाएंगे। आई होप अब आप समझ गए होंगे। आपके सामने एक और क्वेश्चन है, इसको भी उसी तरीके से, ये क्वाड्रेटिक लग नहीं रहा
बट इसे क्वाड्रेटिक बनाएंगे एंड देन उसके बाद उसकी रूट्स फाइंड आउट करेंगे बाय फॉर्मूला। तो इसमें क्या करना है, आप एलसीएम ले लोगे, तो एलसीएम क्या हो जाएगा, x + 4 और x - 7, क्योंकि ये भी ब्रैकेट तो ये दोनों एलसीएम में आ गए। तो अब इससे अगर इन दोनों में डिवाइड करोगे तो ये कैंसिल, ये आएगा और ये ऊपर मल्टीप्लाई हो जाएगा। क्लियर हो गया। उसी तरीके से इससे अगर इन दोनों में डिवाइड करोगे तो ये कैंसिल होकर ये ऊपर मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो क्या आ जाएगा, x + 4 और इधर जो है आपका 11/30 बना रहेगा। समझ रहे होगे कैसे किया मैंने ये। अब क्या करोगे, x - 7 और इस माइनस का मल्टीप्लाई दोनों में हो जाएगा। तो ये क्या आ गया, ये, और नीचे भी आप मल्टीप्लाई कर लो। दो ब्रैकेट का मल्टीप्लाई जानते हो, पहले x का मल्टीप्लाई दोनों में करोगे तो क्या मिलेगा, x² - 7x, फिर 4 का मल्टीप्लाई दोनों में करोगे तो क्या मिलेगा, +4x - 7 4 = 28 = 11/30। क्लियर है। अब यहाँ से आप देखोगे तो x से x कैंसिल हो गया, -7 - 4 कितना आया, -11 अपॉन में कितना आ गया, x² -7 + 4 कितना आता है बताइए आप, -3x आता है। ठीक है, -28 = 11/30। तो अब आप देख सकते हो ये इक्वेशन है, इक्वेशन के दोनों तरफ न्यूमरेटर है और न्यूमरेटर दोनों इक्वल है, तो आप इसको कट कर सकते हो, या आप ऐसे भी सोचो कि ये 11 है तो ये अपॉन में आ जाएगा, क्योंकि जब इधर ट्रांसफ़र करोगे तो डिवाइड में आएगा, तो डिवाइड में ये कैंसिल हो जाएगा, तो 11 बन जाए 11, यहाँ पर -1 आ गया। तो अब आप इसको जब आगे लिखोगे तो क्या लिख सकते हो, -1/x² - 3x - 28 = 1/30। ये इतनी बात समझ में आई। अब क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, तो क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो क्या मिलेगा, x² - 3x - 28 = -30। 30 का इंटू इसमें होगा और ये पूरे का मल्टीप्लाई 1 में होगा, तो ये आ जाएगा। अब 30 को एक तरफ ट्रांसफ़र कर दो, ठीक है, तो ये क्या बन जाएगा, +30 = 0। तो ये क्या हो जाएगा, x² - 3x + 2 = 0। देखें, अब सीधा सीधा आपको इक्वेशन मिल गया। अब हम फार्मूला लिखते हैं। फार्मूला क्या है, x = -b ± रूट में b² - 4ac/2a। तो चलिए यहाँ से पहले a b c की वैल्यू लिख लेते हैं। a की वैल्यू यहाँ पर कितनी है, 1 है, b की वैल्यू कितनी है आपकी, -3 है, और c की वैल्यू कितनी है, 2 है। तो चलिए पुट करते हैं, माइनस, ये फॉर्मूले का माइनस है, b की वैल्यू कितनी है, -3, ± रूट में b का स्क्वायर यानी -3 का स्क्वायर यानी -4 × a × c अपॉन में 2a है, तो ये हो गया। क्लियर है, आई होप अब क्लियर हो रहा होगा। अब इसको सॉल्व करते हैं, --+3 हो गया, ± रूट में -3 का स्क्वायर 9 हो जाएगा। ठीक है, और यहाँ पे -4 2 = 8, ठीक है, अपॉन में 2। इसको सॉल्व करोगे तो क्या आएगा, 3 ± 9 में से 8 गया कितना आता है, 1, और 1 का रूट क्या होता है मालूम है, रूट 1 की वैल्यू 1 होती है, तो यहाँ पर भी आप 1 लिख सकते हो। तो फाइनली अब ये सॉल्व हो गया। तो अब एक बार प्लस लोगे और एक बार माइनस लोगे। प्लस लोगे तो आपका पहला रूट मिलेगा, माइनस लोगे तो दूसरा रूट मिलेगा। ठीक है, तो x = पहले प्लस ले लेते हैं, तो 3 + 1/2 यानी 4/2 यानी आपका 2, ये आपका पहला रूट हो गया। ठीक है, अब माइनस लेके सॉल्व करते हैं, तो 3 - 1/2 यानी 2/2 यानी 1। तो इसके जो रूट्स हैं वो 1 और 2 हैं। तो आई थिंक क्लियर हो गया होगा। सबसे पहले ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन के फॉर्म में था नहीं, तो सबसे पहले इसे क्वाड्रेटिक बनाया, देन उसके बाद फार्मूला लिखा, उसमें वैल्यू पुट करके सॉल्व कर दिया। सॉल्व करने पर हमेशा आपको क्या मिलेगा, एक प्लस माइनस का फॉर्म मिलेगा। तो एक बार प्लस लेके सॉल्व करोगे, एक बार माइनस लेके सॉल्व करोगे, जैसा कि आपने फर्स्ट क्वेश्चन में भी किया था। आई होप आपको ये समझ आ गया होगा। अब हम लोग जानेंगे नेचर ऑफ रूट्स। तो आपने रूट्स फाइंड आउट करना सीख लिया, 3 मेथड सीखा आप लोगों ने। फॉर्मूले से भी फाइनली आप लोगों ने सीख लिया कि कैसे रूट्स फाइंड आउट करते हैं। तो अब हम लोग नेचर को समझने की कोशिश करते हैं। तो रूट्स देखिए आपके क्वाड्रेटिक के 2 होते हैं, आपको मालूम है, ठीक है, लेकिन वो 2 कैसे कैसे हो सकते हैं, तो उसकी भी कंडीशन आप लोग फाइंड आउट कर सकते हो। फॉर्मूले में जो आप लोगों ने b² - 4ac देखा था,
उस बी स्क्वायर माइनस 4ac को हम लोग डिस्क्रिमिनेंट बोलते हैं। क्या बोलते हैं? डिस्क्रिमिनेंट। इसको डी से डिनोट करते हैं, ठीक है। उसी पर निर्भर करता है कि रूट्स का जो नेचर होगा वो कैसा होगा। अगर उसकी वैल्यू यानी बी स्क्वायर माइनस 4ac की वैल्यू अगर पॉजिटिव आ गई, यानी 0 से ग्रेटर यानी पॉजिटिव आ गई, तो इसका मतलब समझ जाना कि दो डिस्टिंक्ट रियल रूट होंगे, यानी रियल रूट्स तो होंगे ही होंगे और डिफरेंट डिफरेंट होंगे, ठीक है, सेम नहीं होंगे। और दूसरी कंडीशन है, अगर बी स्क्वायर माइनस 4ac की वैल्यू 0 के इक्वल आ गई, इसका मतलब ये समझोगे कि उसके 2 इक्वल रूट्स हैं। इक्वल रूट्स का मतलब क्या होता है कि सेम वैल्यू। आप लोगों ने पिछले वीडियो में देखा होगा, मैंने जब परफेक्ट स्क्वायर बना के सॉल्व करने की कोशिश की तो बहुत बार रूट्स इक्वल आ रहे थे। तो वो रूट्स इक्वल आपको यहाँ पता चल जाएगा कि रूट्स इक्वल कब होंगे, जब बी स्क्वायर माइनस 4ac की वैल्यू 0 के इक्वल होगी। आप उल्टा भी कह सकते हो, आपसे कह दिया जाए कि भाई एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है और उसके रूट्स इक्वल हैं, उसके रूट्स इक्वल हैं, तो आप कह सकते हो कि ओ इसका मतलब बी स्क्वायर माइनस 4ac 0 के इक्वल होगा, ठीक है। या उल्टा भी, बी स्क्वायर माइनस 4ac की वैल्यू अगर 0 है तो आप समझ जाओगे ओ इसके रूट्स क्या हैं, इक्वल हैं। तो इस चीज़ को समझो, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तीसरी कंडीशन, यदि अगर बी स्क्वायर माइनस 4ac की वैल्यू निगेटिव में आती है तो रूट में निगेटिव आ जाएगा। अगर बी स्क्वायर माइनस 4ac की वैल्यू निगेटिव में आएगी यानी 0 से कम होगी तो रूट में भी निगेटिव आ जाएगा, जो कि रियल नंबर नहीं होता। तो जब रियल नंबर नहीं होगा तो उसके कोई रियल रूट्स नहीं होंगे। तो रियल रूट्स कब नहीं होंगे? जब बी स्क्वायर माइनस 4ac की वैल्यू 0 से कम यानी माइनस में आएगी तब। अगर इक्वल आ गई तो मतलब 0 के इक्वल आ गई, इसका मतलब इक्वल रूट्स होंगे। 0 से बड़ी आ गई तो इसका मतलब दो डिफरेंट रूट्स, रियल रूट्स होंगे, ठीक है। तो आपके सामने क्वेश्चन दिख रहा है। क्वेश्चन में देखिए क्या कह रहा है, फाइंड द नेचर ऑफ रूट्स, यानी हमें एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन का नेचर फाइंड आउट करना है। एंड देन कह रहा है कि अगर इसके रियल रूट्स हैं तो रियल रूट्स दो कंडीशन में है, जब बी स्क्वायर माइनस 4ac की वैल्यू 0 से बड़ी हो या 0 के इक्वल हो तभी रियल रूट्स मिलते हैं। तो अगर रियल रूट्स हैं तो उसे पता करिए, यानी फाइंड करिए, यानी सॉल्व करिए। तो सबसे पहले चेक करते हैं बी स्क्वायर माइनस 4ac की वैल्यू क्या आ रही है, जो कि डिस्क्रिमिनेंट होता है। क्या होता है? डिस्क्रिमिनेंट होता है। तो इसमें आप वैल्यू पुट करो, बी की वैल्यू यहाँ पे कितनी है? -6। क्या है? -6, यानी -6 का स्क्वायर -4 इंटू ए की वैल्यू कितनी है? 2 और सी की वैल्यू कितनी है? 3। तो -6 का स्क्वायर कितना हो जाएगा? 36 -4 2 जा 8, 8 3 जा 24। तो यहाँ पे कितना आया भाई? 6 और 6 12। तो ये जो है डी 0 से ग्रेटर है। डी 0 से ग्रेटर है मतलब बी स्क्वायर माइनस 4ac की वैल्यू क्या है? 0 से ग्रेटर है। तो जब 0 से ग्रेटर होती है तो इसके 2 रियल रूट्स, वो भी डिस्टिंक्ट रूट्स होते हैं। कैसे रूट्स होते हैं? डिस्टिंक्ट, है ना। तो अब इसको सॉल्व भी करना पड़ेगा क्योंकि उसने कहा है जब रियल रूट्स हैं तो इसको फाइंड आउट करें। तो आप फॉर्मूला लिख लो, क्या होता है? प्लस माइनस रूट में बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। तो चलिए वैल्यू पुट करते हैं। तो माइनस लगा दिया फॉर्मूले वाला। b की वैल्यू कितनी है आप जानते हो? -6 है। क्या है? -6। तो b की वैल्यू मैंने पुट कर लिया, प्लस माइनस रूट में बी स्क्वायर माइनस 4ac। अब यहाँ वैल्यू रख के सॉल्व करने की ज़रूरत नहीं है, आपको पता है बी स्क्वायर माइनस 4ac की वैल्यू क्या है? 12 है। तो डायरेक्ट 12 लिख लीजिए और अपॉन में 2 इंटू ए की वैल्यू क्या है यहाँ पर? 2। तो यहाँ 4 आ गया। तो माइनस माइनस प्लस 6 रूट में 12 को क्या लिख सकते हो? 4 × 3 अपॉन में 4, ठीक है। तो ये हो जाएगा 6 प्लस माइनस, अब यहाँ पे देखो आप, ये 4 जो है रूट के अंदर है तो 4 का स्क्वायर रूट जानते हो कितना होता है? 2 होता है। तो 2 बाहर आ जाएगा और 3 अभी भी अंदर रहेगा, ठीक है। अब इन दोनों में से आप कॉमन ले सकते हो 2 को, तो 2 कॉमन लोगे तो क्या बचेगा? 3 प्लस माइनस √3/4। इन दोनों में से √2 कॉमन ले सकते हो ना, क्योंकि 2 6 को भी डिवाइड करता है, 2 2 को भी डिवाइड करता है। अब ये कैंसिल हो गया तो क्या मिला? 3 प्लस माइनस √3/2। अब एक बार प्लस लोगे एक बार माइनस लोगे तो आपको x की डिफरेंट वैल्यू मिल जाएगी। एक वैल्यू होगी 3 प्लस √3/2 और दूसरी वैल्यू होगी 3 माइनस √3/2। एक और क्वेश्चन करते हैं, इसमें भी हमें रूट चेक करना है। तो सबसे पहले हम किसकी वैल्यू फाइंड आउट करेंगे?
बी स्क्वायर माइनस 4ac का। तो b की वैल्यू आपको यहाँ पे कितनी दिख रही है, -4√3। कितनी है, -4√3। तो b की जगह पे क्या लिखोगे, -4√3 का होल स्क्वायर, -4 मल्टीप्लाई a की वैल्यू कितनी है यहाँ पर 3 और c की वैल्यू कितनी है 4। क्लियर है। अब क्या करोगे, आप इसका स्क्वायर करोगे तो माइनस का स्क्वायर प्लस होता है, 4 का स्क्वायर 16 होता है और √3 का स्क्वायर 3 होता है। √3 का स्क्वायर कितना होता है 3। तो 16 × 3 48। क्लियर है। 4 3 जा 12, 12 4 जा 48, यानी कितना आ गया 0। तो यानी d की वैल्यू जब 0 आ जाती है तो इसका मतलब क्या होता है, 2 इक्वल रियल रूट्स, यानी इसके 2 रूट्स भी होंगे और वो भी इक्वल होंगे। तो अब उसको फाइंड आउट करते हैं। पहले फार्मूला लिख लेते हैं। फार्मूला क्या होता है, -b प्लस -b स्क्वायर -4ac अपॉन 0। जानते हो ये होता है। अब वैल्यू पुट करते हैं तो माइनस ये फार्मूला वाला b की वैल्यू कितनी है, -4√3 प्लस माइनस, अब रूट में b स्क्वायर -4ac की वैल्यू क्या सॉल्व हो क्या आई है 0, तो यहाँ 0 लिख दोगे। अपॉन में 2a है तो 2 × a की वैल्यू कितनी है 3, तो यहाँ 3 लिख दोगे। माइनस माइनस कितना हो गया प्लस, यानी 4√3 अपॉन 2 3 जा 6, ये तो 0 हो गया। अब इसको कट करोगे तो क्या मिलेगा, 2√3 अपॉन 3। तो यानी x के जो दोनों रूट हैं वो ये हैं 2√3 अपॉन 3। इक्वल रूट्स होते हैं ना, तो देखो ये इक्वल रूट्स आया कि नहीं आया। इस तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। कुछ और क्वेश्चंस देखते हैं। कह रहा है क्या, फाइंड द वैल्यूज़ ऑफ k की वैल्यू फाइंड आउट करनी है इफ़ दे हैव 2 इक्वल रूट्स, यानी हमें इसमें से k की वैल्यू फाइंड आउट करनी है और पहले से वो बता दिया है कि इसके 2 इक्वल रूट्स हैं। और 2 इक्वल रूट्स का मतलब क्या होता है, d = 0। यही ना होता है, जिसके 2 इक्वल रूट्स होते हैं उसकी d की वैल्यू 0 होती है, यानी b स्क्वायर माइनस 4ac की वैल्यू 0। तो अब इसमें वैल्यू पुट करते हैं। b की वैल्यू कितनी है, यहाँ पर k है तो k का होल स्क्वायर माइनस 4 × a की वैल्यू कितनी है 2 × c की वैल्यू कितनी है 3। आपको a b c की वैल्यू फाइंड आउट तो करने आ रहा है ना, सिंपल होना चाहिए। एक्स स्क्वायर के मल्टीपल में जो है वो a है, x के जो मल्टीपल में है विद साइन वो b है और कांस्टेंट टर्म होता है जो वो c होता है। तो ये वैल्यू मैंने पुट कर दिया। अब इसको सॉल्व करो, k स्क्वायर माइनस 4 2 जा 8, 8 3 जा 24, तो इक्वल टू 0 आ गया, यानी k स्क्वायर = 24। स्क्वायर हटाओगे तो क्या लगेगा, √24। अब इसको सॉल्व करो, √24 का मतलब आप इसको क्या लिख सकते हो, 6 4 जा 24। 4 का स्क्वायर रूट तो होता है लेकिन 6 का नहीं होता, तो ये आ जाएगा 2√6। यानी k की वैल्यू मैंने क्या फाइंड आउट की, 2√6। यहाँ से जब स्क्वायर हटाया तो यहाँ पे रूट लगाने पर यहाँ पे प्लस माइनस आता है। क्या आता है, प्लस माइनस। ठीक है, कभी भी आप एक साइड से स्क्वायर हटाओ और दूसरी साइड रूट लगाओ तो वहाँ प्लस माइनस आता है, क्योंकि उसकी वैल्यू प्लस भी हो सकती है और माइनस भी हो सकती है। अब ऐसा क्यों, अब आप सोच रहे होगे कि सोचो कि ये 24 जो है ये रूट में 24 निगेटिव का भी स्क्वायर हो सकता था और पॉजिटिव का भी स्क्वायर हो सकता था, क्योंकि जो स्क्वायर होता है वो निगेटिव का स्क्वायर करोगे तो भी हमको पॉजिटिव मिलेगा और पॉजिटिव का स्क्वायर करोगे तो भी पॉजिटिव मिलेगा, दोनों केस में। तो इसीलिए हम लोग ऐसा सपोज करते हैं कि वो प्लस माइनस दोनों में से कोई एक हो सकता है, तो इसीलिए प्लस माइनस दोनों का साइन लगाते हैं। क्लियर। और बाकी बात तो समझ ही गए होगे कि ये कह रहा है पहले से कि भाई इसका नेचर है कि इसके 2 इक्वल रूट्स हैं। 2 इक्वल रूट्स मतलब b स्क्वायर माइनस 4ac की वैल्यू 0, उसमें मैंने वैल्यू पुट कर दिया तो k की वैल्यू आ गई। अब आते हैं दूसरे पर। यहाँ तो पहले से ही ये क्वाड्रेटिक दिख नहीं रहा, तो पहले से क्वाड्रेटिक बनाओगे, kx का मल्टीप्लाई दोनों में करोगे तो ये क्या हो जाएगा, kx स्क्वायर माइनस 2kx प्लस 6 = 0। यहाँ से a की वैल्यू है k, b की वैल्यू है -2k और c की वैल्यू है 6, दिख रहा है। और कह रहा है इसके इक्वल रूट्स हैं, यानी d = 0, यानी b स्क्वायर माइनस 4ac = 0। अब वैल्यू पुट करते हैं फटाफट, तो ये हो जाएगा 2k
का होल स्क्वायर माइनस 4 मल्टीप्लाई के मल्टीप्लाई 6 इज इक्वल टू 0। ये वैल्यू पुट करना तो आ गया होगा। स्क्वायर करते हैं, माइनस का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर 4, के का स्क्वायर के स्क्वायर माइनस 4 6 4 जा 24, 6 4 जा 24 के। क्लियर हो गया। अब इसमें से आप कॉमन ले सकते हो। कॉमन क्या है बच्चों? 4 के आप कॉमन ले सकते हो, तो 4 के कॉमन लोगे तो क्या बचेगा? के माइनस 6। क्लियर है। अब ये तो आप जानते ही हो, ये 2 टर्म आ गया। अब दोनों टर्म को 0 के इक्वल करेंगे, तो जब 0 के इक्वल करोगे तो 4 के इज इक्वल टू 0 का मतलब के इज इक्वल टू 0। तो ये पहला रूट हो गया। और दूसरा रूट क्या हो जाएगा? के इज इक्वल टू 6। यानी के की दो वैल्यू यहाँ भी हमको मिल गई। यहाँ भी हमें 2 वैल्यू मिली थी, एक था +2√6, एक -2√6। यहाँ पे भी हमें 2 वैल्यू मिल गई, कोई दिक्कत नहीं है। के की कितनी भी वैल्यू मिले उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, कैसे मिल रहा है ये फ़र्क पड़ता है। ठीक है। यहाँ कहा है कि इसके 2 इक्वल रूट्स हैं, तभी हम d इज इक्वल टू 0 रख रहे हैं और वैल्यू पुट करके सॉल्व कर रहे हैं, तब जाके हमें के की वैल्यू मिल जा रही है। तो आई होप अब इस तरह के क्वेश्चन कभी भी आएगा तो आप इजीली कर सकते हो। तो ये क्वेश्चंस आप पॉज करके नोट कर लीजिए। जैसा मैंने इस वीडियो में क्वेश्चन बताए हैं उसी तरह के ये क्वेश्चन है, आप इसको सॉल्व कर सकते हो। ठीक है। तो आज की वीडियो में इतना ही। उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो लेक्चर समझ में आया होगा। समझ में आया है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए। अगर कोई डाउट है, कोई क्वेश्चन है तो कमेंट में पूछिए आप अपने सवाल, मैं आपके सवालों का जवाब ज़रूर दूंगा। ठीक है। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को अपने दोस्तों से शेयर करिए। हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।